सोनागाछी इलाका एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। 12,000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करते हैं और संगठित तौर पर यहाँ पर रहते हैं। माना जाता है कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कस्टमर यहाँ आते हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना विशाल एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा व्यापार है जिसे देह व्यापार के नाम पर भी देखा जाता है, पर उसके साथ साथ यहाँ से जुड़ी जिंदगियाँ इस बार चुनाव में क्या सोच रही हैं, ये जानने के लिए बहुत सारे सेक्स वर्कर्स हमारे साथ हैं। पुतुल दी, ये बताइए आपके लिए इस बार आपकी विधानसभा से चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो हर साल में हर बार जैसा रहता है, ये बार भी ऐसा है। हम लोग को मेन मुद्दा है जो हमारे लिए काम करेगा, जो नेता हमारे लिए काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ये हमारा राय है, क्योंकि हम जो संगठन करते हमारा कोई अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है। हम कलर लेके काम भी नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारे जो काउंसिलर है, हमारे जो पौरो माता है, हाँ, हमारे जो संसद है, हमारे लिए बहुत काम करता है, तो हम उसी के लिए बात करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो अभी जो एसआर चला है, इसमें बहुत दीदी लोग का नाम नहीं आया। हाँ, नहीं आया, तो इसके लिए हम लोग बीएलओ के पास गया, उन्होंने कभी बोला आप इधर जाओ, काउंसिलर के पास जाओ, तो इस तरह से हम लोग भटकते रहा। तो हमारे यहाँ का जो काउंसिलर वो हमारे लिए लड़ा, और हमारे जो ममता दीदी है उसको तो क्या कहना है, उन्होंने तो हमेशा लड़ाई कर रहा है कि किसी का नाम नहीं बातिल होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोगों का नाम बातिल हुआ, लेकिन अभी जो बहुत दीदी लोग का भी नाम नहीं आया। एसआईआर से क्या हम ये कहें कि सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स परेशान हैं? बहुत परेशान है। क्या क्या, इसलिए देखिए, अभी कुछ कुछ चुना जा रहा है, कौन बंगाली है, कौन बांग्ला है, कौन हिंदी है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सोनागाछी है, यहाँ पर हर किस्म का हमारे दीदी लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ कोई जात पात का कोई सवाल नहीं है, जात पात हम लोग देखते नहीं है। तो वहाँ पर से जैसे चुना जा रहा है, हर दीदी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जमा दे रहा है, उसी में भी उनका नाम नहीं आया। कोई कोई तो लगता है, कोई कोई बोलता है हम मर जाएंगे, हमारा नाम नहीं आएगा, हम वोट देने नहीं पाएंगे, तो हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, समाज में हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, ठीक है, बोर्ड में बैंक में हमारा कोई हक नहीं रहेगा। तो इस तरह की बात हो रहा है। तो हमारे दीदी लोग बहुत बहुत दीदी लोग है कि अपना घर चला गया, यहाँ से सोनागाछी छोड़ के सेक्स वर्कर्स चली गई हैं। अपना घर छोड़ के चला गया, क्योंकि बोलता जहाँ हम रहेंगे वहाँ अगर कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम लोग दीदी लोग का जो वो हमारे यहाँ पर हम लोग इसको प्रोग्राम किए थे, हमारे मनोज वर्मा जी को लाए रहे एसआर के लिए, तो हम लोग लाए थे, हाँ, उनको लाए थे। हमारे दीदी उसके लिए और अच्छा बोलेंगे, हाँ, तो उनको ला के फिर हम लोग क्या क्या उनका जो शिकायत है उनका सामने किया। उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं सेक्स वर्कर्स के, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या चैलेंजेस हैं इस बार? देखिए, यह जिसका बड़ा बच्चा, जिसका 6 बच्चा है, तो उनका तो कोई अलाउ नहीं है, उनके गार्जियन के भी अलाउ नहीं है, उनके बच्चे लोग को भी अलाउ नहीं है। आप बोले कि आपके यहाँ हुआ, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है, हम टीवी में देखे ये वाला बात, ये कैसे हो सकता है? पहले का दिन में तो एक माँ का 12 बच्चा है, हमारा मम्मी को पूछ ले 11 बच्चे की माँ है, तो ऐसे करने से कैसे चलेगा? जो हमारे यहाँ पर जो सिद्धांत है, हाँ, इस सिद्धांत को मान के चलना पड़ेगा। चुन चुन के आप लोग क्या कर रहे हैं, जो 12 बच्चा की माँ है, इसको नहीं रहना चाहिए, इसका उनके 4 लड़का है कि 5 लड़का है, ये इसका कोई ये नहीं है, डिलीट कर दे रहा है। तो शिकायत बहुत कुछ है, बहुत कुछ, आपको क्या बोले, कितना कुछ बोले आपको बोलता है 8 रकम का 6 रकम का डॉक्यूमेंट्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स भी लाता है, वो भी कबूल नहीं है। बहुत सारी और भी सेक्स वर्कर्स हैं। दीदी, ये बताइए आपके लिए इस समय जो संगठन चलाते हैं आप लोग, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए दीदी, चुनौती ये है जे हम लोग का अपना ही आदमी है, जे 6 लोगों का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया। वो लोग बहुत परेशान है जे नाम आएगा कि नहीं आएगा। और जो दीदी लोग बोला जब मनोज अग्रवाल के लिए हम लोग कैम्प किया, वो ये सब सेक्स वर्कर्स हैं यहाँ पे सोनागाछी की जिनके नाम नहीं आ रहे हैं अभी भी? है तो लेकिन सरकार जब आया था मनोज अग्रवाल सर, उन्होंने हम लोग को बात करके बोल के किया जो ऑफिशियल कैम्प होगा। अभी तक वही कैम्प के लिए कोई लोग हम लोग को पास नहीं खबर मिला, नहीं फ़ोन किया। जो दीदी लोग आप लोग का कितना लोग बातिल हुआ है, आप लोग आइए, आके वो लोग को नाम उठाइए। अगर देखिए एक ठो वोट आता है, सबको आशा रहता है जब हम एक ठो वोट दिएगा, हमको एक ठो बैंक में एक ठो खाता खुलेगा, यही तो हम लोग को चुना है ना। लेकिन हमको कोई सहारा नहीं मिला दीदी। हम लोग 3 संगठन मिलकर हम लोग चिट्ठी दिया। इतनी 12,000 यहाँ पर लोग रहते हैं, सेक्स वर्कर्स हैं सब, उसमें संगठन में क्या कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं?
और उनमें कितने लोगों को परेशानी हुई है? बहुत बहुत लोगों को परेशान है। अभी तक बोला ना जे कोई चला गया, जाके हम लोग को फ़ोन कर रहा है, दीदी देखिए ना लिस्ट में हमारा नाम आया कि नहीं, नाम आया कि नहीं। वो स्कूल में जाना पड़ता है, वो स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन दुख का तो बात है जे सरकार जे हम लोग को पास बोल के गया जे हम लोग स्पेशल कैंप करेगा, वही कैंप में जितना जितना लोग को नाम बातिल हो गया वो सबको नाम उठा दिएगा कि अभी तक क्यों नहीं आया। और श्यामपुकुर में विधानसभा में काम को, इस समय विधानसभा में शशि पांजा हैं यहाँ पर, उनके काम को और बाकी सारे को कितने नंबर देंगी आप 10 में से और क्यों? देखिए, अगर मैडम जो है वो उसका पास जाने से जब भी हम लोग जाता है वो उसका सारा हम लोग मिलता है। हम लोग देखिएगा रैली में हम लोग जब हम लोग एक ठो कैंप करेगा, कैंप पे आ जाएगा, जब हम लोग मीटिंग मिছিল करेगा हम लोग को मैडम को सारा मिलता है। मैडम भी कोशिश किया लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सारा नहीं मिला। हम लोग सोचा फिर अब एक ठो चिट्ठी हम लोग 3 संगठन मिल के एक ठो चिट्ठी हम लोग दिएगा जे हम लोग को दीदी लोग का नाम अभी तक क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए। इतना साल से वो लोग यहाँ पर रह रहा है, हम लोग को क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट दे रहा है, सब लोग सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं नाम आएगा हम लोग। आपके लिए इस बार क्या समस्या है? इस बार आपके लिए क्या चुनौती है चुनाव की सबसे बड़ी? मेरा चुनौती है कि मेरे भी एसआईआर में हम 2002 में वोट दिए थे, मेरा नाम भी था, लेकिन बहुत हैरेसमेंट के बाद मैं उसी दिन जेसब बिल्डिंग में जाके मेरा नाम एसआईआर का नाम किया। अभी जाके मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ पे वोट देती हूँ वहाँ पे जाके लिस्ट में नाम उठा कि नहीं, ये मेरे को देखना है। ये मेरा बात। इससे परेशानी हो रहा है अभी आप लोगों को? परेशानी नहीं, लेकिन वोट में अगर नहीं नाम होगा तो हम लोग का तो थोड़ा बहुत। किस मुद्दे पे वोट करेंगी आप इस बार? इशू क्या है आपका? इशू है जो लोग हम लोग को देखते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं, हम लोग को सुविधा मिल रहा है, तो हम लोग उसी से जाएंगे। उसी को वोट करेंगे। आपके लिए दीदी क्या मुद्दा है इस बार? इशू किस इशू पे वोट करेंगे? हाँ, हमारा तो वोट किस इशू पे वोट करेंगे इस बार चुनाव में? किस ऊपर से वोट करेंगे? हम लोग तो शेख सरकार के ऊपर वोट करेंगे। शेख सरकार का नाम ही नहीं उठता है, नाम जो उठता है तो उसका तो बातिल हो गया। हम लोग का संतान का नाम बातिल हो गया, हैरेसमेंट होता है। हम लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई खबर नहीं है। तो हमारा लड़की अपना खुद बातिल हो गया। तो हम सुना था जो वहाँ पर कैंप में लड़की को वोट नाम देखा तो हम लोग को भैया हमको मोबाइल से देखा जब तुम्हारा लड़की को बातिल हो गया देखाता है, तो मोबाइल से देख के तो हमारा तो टेंशन हो जाता है। इतना कष्ट करके नाम उठाया फिर नाम बातिल होता है तो कष्ट नहीं लगता है। तो अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितना दिन लगेगा, ये तो बहुत दुख लगता है ना। लड़की लोग हमारा अकेला नहीं है, हमारा सोनागाछी में बहुत लड़की लोग को बातिल हो गया। परेशानी भी हो रहा होगा बहुत लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेक्स वर्कर्स जाकर मिलना भी नहीं चाहती हैं किसी से। मिलना भी चाहते हैं, किसी से चाहते हैं ना कि हम लोग तो काम करते हैं यहाँ, हम लोग को पैसे तो आएगा ना, हम लोग का ही तो नाम उठाता है। हम लोग का भैया है, हम लोग को जो ऑल स्टाफ है सब सोसाइटी को तरफ से सब हम लोग को काम करता है। और हम लोग को सोसाइटी जो दीदी बात किया ना, वो दीदी है तो सेक्रेटरी है सोसाइटी का, तो हम लोग को बारी बारी में जाता है, लड़की लोग को बुलाता है, लड़की लोग हम लोग के पास वोट का नाम फॉर्म फिलअप करता है। तो वो फॉर्म फिलअप करके दिया तो फिर बहुत लड़की लोग को सब गया था जो नाम नहीं उठाता, तो हम लोग के पास कंप्लेन आता ना, तो वही हो गया, बहुत लड़की लोग को बातिल हो गया। बहुत लोग परेशान हैं, एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके लिए दीदी क्या मुद्दा होगा इस बार? सेक्स वर्कर्स के लिए क्या मुद्दा है सोनागाछी? सेक्स वर्क के लिए हम लोग का तकलीफ होता है, वोट का कागज सब डिफॉल्टर हो गया। लड़की लोग का आके हम लोग का तंग करता है, हम लोग का डिफॉल्टर हो गया, इसलिए। आप पुतुल दी यहाँ पर इतने सालों से हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि सेक्स वर्कर्स की समस्या एक टैबू के साथ आती है। ये अपनी समस्या लेके कई जगह जा भी नहीं सकते हैं। आप खुद इस प्रोफेशन से इतने साल से यहाँ पर काम कर रही हैं, क्या है सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है, आज के रोज जो हमें अगर मान लो जो हम वोटर थे, वोटर रहेंगे, हमारा वोट देने का अधिकार है, तो हमारा वोट कोई छीनेगा, इसको हम लोग मान नहीं सकते। यह सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। हम लोग अपना वोट लेके रहेंगे और जैसे कोई भी आंदोलन हो उस आंदोलन में हम लोग शामिल होंगे। और जो दीदी लोग को ऐसा वोट का कोई नहीं आया, डिलीट किया गया, उसका नाम नहीं आया, ठीक है, उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। क्या पहले जो यहाँ संख्या 12,000 की रहती है, अभी क्या इसकी वजह से, परेशानी की वजह से संख्या सेक्स वर्कर्स की कम हुई है? कोई अंतर आया है, क्या है? देखिए, एक तो कम हो गया है
और दूसरी बात है कि अंतर तो बहुत आया है, क्योंकि सब टेंशन में मर रहे हैं जो हमारा क्या होगा। कहीं भी कोई लिस्ट निकलता है तो वहाँ जाके पूछता है कहीं मेरा नाम है कि मेरा लड़की का नाम है, उसका भी तो फैमिली है ना। तो ये लेके बहुत टेंशन में है। हमको पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, हम आम जो नागरिक है हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है। आपके जो राइट्स रहे हैं हमेशा, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया है पहले से? नहीं, राइट देखिए, राइट का जगह क्या है, राइट तो हम सबको लेके हमारा जो अधिकार है, राइट के लिए हम बात करेंगे, अगर चर्चा करेंगे, अगर राइट के लिए अगर हम लड़ेंगे तो हम सबको चाहिए ना। तो सब में अगर आधा से ज़्यादा होगा, अगर परेशान में कहीं चला गया, यहाँ रहने नहीं देगा, एक एक तो डर रहता है, हम नागरिक नहीं है भाई, हमारा सब कुछ है। और जिसका कुछ नहीं है उनकी हाल क्या है। कोई कोई दीदी लोग तो सुसाइड भी करने गया था, जो हमारा टीम है जो उसको जाके समझाया करे, रुको रुको आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, ऐसा बोल बोल के वो लोग रखे। लेकिन ज़्यादातर सोनागाछी में इस समय लोग बंगाल से हैं या फिर बाकी राज्यों से हैं लड़कियाँ? देखिए, सोनागाछी तो सोनागाछी है, यहाँ पर हर कास्ट के है। बंगाल से ज़्यादा, उड़ीसा से कम ये बोलना बेकार होगा, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म के, हर जात के लोग हैं। ये सोनागाछी ऐसा ही है। क्या सोनागाछी पर भी महंगाई का असर है? कैसे है? बहुत बहुत। एक तो देखिए ना, वो सिलेंडर गैस के लिए देखिए, हाँ, कि अब सिलेंडर के लिए क्या बोलते हैं 21 दिन में मिलेगा। 21 दिन क्या है, वो बुक ही नहीं कर रहा है। जब भी फ़ोन करो कुछ नहीं फ़ोन। अभी देखिए हमारा सिलेंडर हो गया, अभी 1 महीना से सिलेंडर आया नहीं है, तो कितना दिन इंडक्शन में हम खाना बनाएंगे, उसका भी तक बिल चढ़ेगा ना। तो हमारे यहाँ बहुत सिलेंडर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, लेकिन अभी देख रहा आस्ते आस्ते क्लियर हो रहा। कितना क्लियर होगा नहीं मालूम, सबको मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम। और जब कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर के रवैये की बात करते हैं या कस्टमर के बजट की बात करते हैं, क्या उसमें भी परिवर्तन आया है और क्या आया है? देखिए, परिवर्तन तो है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक जगह आदमी लोग को धक्का मिला है, क्योंकि उनकी नागरिकता लेके ऐसा जगह में उनको धक्का मिला। सबके सोच, सबके एक टेंशन है जो हमारा नाम कहाँ है। लोग उधर दौड़ेगा नहीं, इधर आएगा। हर चीज़ में परिवर्तन आया है, हर चीज़ में घाटा लगा है, हर चीज़ में क्या बोले, हमारा जो नॉलेज है वो एकदम क्या बोले, दिमाग सही काम नहीं कर रहा सभी का। अब कस्टमर को भी ले लीजिए, हमारे यहाँ दीदी लोग को भी ले लीजिए, सबका एक ही चीज़ है, कब हमारा लिस्ट निकलेगा, कब हमारा नाम निकलेगा। हमारा अगर निकल गया तो लगता हमारा लड़का के नहीं निकला, उसका क्या होगा, हमारा हस्बैंड को नहीं आया, ऐसा हो रहा है। इसी चीज़ लेके आदमी सब परेशान है, सब कुछ भूल के इसमें, और उसमें फिर है गैस सिलेंडर के लिए। अब देखिए आदमी कहाँ जाएगा। जब 12,000 लड़कियां यहाँ पर हैं तो सबका एजुकेशन लेवल अलग रहेगा। क्या ऐसा है कि पहले से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ इस प्रोफेशन में आ रही हैं, पहले से ज़्यादा? देखो, अगर मैं एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे हर किस्म का है। कोई एक क्लास पढ़ा है, कोई कभी भी स्कूल देखा ही नहीं है, ठीक है। कोई कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, कोई पढ़ा नहीं है। कोई ऐसा है कि ग्रेजुएशन भी किया है, ठीक है, लेकिन उनकी परिवार के चलते उनको आना पड़ता है। बोलते नहीं, यहाँ हर किस्म के लोग हैं। जैसे हमारे समाज में, हाँ, हमारे दीदी लोग, कोई पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई एकदम स्कूल का मुंह देखा ही नहीं है, लेकिन है ऐसे हमारे इधर में भी है, हमारा भी परिवार है। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने संगठन के तौर पे बदल दी हैं यहाँ पर सोनागाछी में सब सेक्स वर्कर्स के लिए? हम लोग बदला तो कुछ नहीं, बेहतर कर दी हैं। बेहतर ये चीज़ कर दी है कि हमारे सेक्स वर्कर बहनों पर जो टॉर्चर होता था, हाँ, और ये एक है उसको हम लोग बंद किए हैं, जितना हो सके हम लोग किए मिल के। दूसरी बात है, एक नागरिक, उसका जो नागरिक अधिकार, उसको सबको, सब दीदी को हम लोग उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम लोग उसको मदद किए, उसको बना दिए। ये एक चीज़ है। और दूसरी बात है आंदोलन, जो हमारे दीदी लोग को जो हेल्थ एंड एडुकेशन जो है, जो उनके जो बच्चे हैं, हमारे दीदी लोग को जो अगर पढ़ना चाहता है, आपने अमरा पौधातिक देखे हैं, है कि नहीं? अमरा पौधातिक क्या है, सिर्फ, हाँ, अमरा पौधातिक जो है, तो वो क्या है, हम सेक्स वर्कर की बच्चे हैं, और हमारे बच्चे लोग अमरा पौधातिक है। वो फिर क्या कर रहे हैं, जो हम उसके छोटे छोटे जो सेक्स वर्कर के जो बच्चे लोग हैं, उनको वो लोग पढ़ा रहे हैं। हेल्थ के लिए भी हम लोग देख रहे हैं, एजुकेशन के लिए अमरा पौधातिक देख रहे हैं।
तो इससे मिलजुल के हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग भी बच्चे लोग के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बात सोनागाछी की आती है तो आप 12,000 सेक्स वर्कर्स के परे भी एक दुनिया है जो यहाँ की दुनिया है, और वो किस तरह से लगातार काम करती है ज़मीन पर एक दूसरे के लिए, और बहुत ही महीन बुनाई के तौर पर एक साथ बंध के रहती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, NDTV इंडिया के लिए।